हरि ओम तत्सत। जय हो। नमो नारायण। ध्यान योग साधना के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ध्यान की गहराई में पहुंचने के कुछ नियम को जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान की गहराई में अगर जाना है तो हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। ध्यान मन का एकाग्रचित्त और स्थिर होना होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मन को एकाग्रचित्त कैसे किया जाए, मन को स्थिर कैसे किया जाए? तो इसे स्थिर करने के लिए ही कुछ बिंदुओं पर हम आज प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जब मन भटकता नहीं है, केवल एक बिंदु पर टिका रहता है, तो हम अपनी ऊर्जा, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण महसूस करते हैं कि हमारा मन, भावना और हमारे विचार नियंत्रित हो रहे हैं। तो क्या ध्यान एक धर्म है? नहीं, ध्यान कोई धर्म नहीं है, एक विज्ञान है, मन का विज्ञान। मन को स्थिर और एकाग्रचित्त करने का विज्ञान। तो इसे कैसे एकाग्रचित्त किया जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, भावनाओं को कैसे संतुलित बनाया जाए, शरीर में कैसे हल्केपन का अनुभव करें और ध्यान को कैसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं, इसी को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आज हम जानेंगे एकाग्रचित्त ध्यान के कुछ नियम जो ध्यान को गहरा बनाते हैं और जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिसका पालन हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो एकाग्रचित्त ध्यान में कभी शांति आती है, कभी डर, कभी अतीत। यदि इन अवस्थाओं को समझाने वाला कोई ना हो तो साधक रुक भी सकता है। गुरु वह है जो कहता है डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि गुरु मार्ग नहीं है, गुरु दिशा है। गुरु का कार्य शिष्य को बांधना नहीं, मुक्त करना होता है। और जब शिष्य अपने भीतर स्वयं का मार्ग देख लेता है, तब गुरु मुस्कुराता है, और यही सच्चे गुरु की पहचान होती है। ध्यान के कुछ नियम। तो पहला आता है आसन, आसन सिद्धि। ध्यान के लिए एक आसन की आवश्यकता होती है। ध्यान के लिए आसन का अर्थ केवल शरीर की मुद्रा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर स्थिर, सहज और तनाव मुक्त रहता है। आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप साधक लंबे समय तक बिना किसी परेशानी का, बिना किसी शारीरिक कष्ट का बैठ सकें, शरीर को बिना हिलाए डुलाए और बिना किसी शारीरिक कठिनाई का, बिना किसी संघर्ष का। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन को स्थिर करना संभव हो पाता है, मन को शांत किया जा सकता है, मन की चंचलताएं कम हो सकती है। स्थिरम सुखम आसन। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जिसमें हमारा स्थान आता है, स्थान का चुनाव। ध्यान के अभ्यास को प्रारंभ करने से पूर्व हमें एक स्थान को निश्चित करना होता है। स्थान से तात्पर्य है जहां हम ध्यान करेंगे या जहां ध्यान किया जा सकता है या किया जाता है। तो स्थान कैसा होना चाहिए? स्थान स्वच्छ, सुरक्षित, शांत और नियंत्रित होना चाहिए। बाहर का अवरोध, शोर, अव्यवस्था मन को भटकाते हैं। इसीलिए ऐसे स्थान का चुनाव होना चाहिए जहां साधक का चित्त सहज रूप से भीतर की ओर मुड़ पाए।
क्योंकि ध्यान तो अपने अंदर की तरफ जाने की यात्रा है, बाहर की तरफ के नहीं। तो स्थान का चुनाव सुविधापूर्वक और निश्चित निश्चित रूप से शांत स्वच्छ वातावरण का चुनाव करें। अब बात आती है समय की। किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए समय का चुनाव बहुत आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। ध्यान का अभ्यास नियमित समय पर और नियमित रूप से करने से ये बहुत अधिक फलदायी होता है। ध्यान का ध्यान का निश्चित समय पर करना अभ्यास में आगे बढ़ाता है। निश्चित समय पर किया गया अभ्यास मन में अनुशासन और संस्कार को जन्म देता है। जैसा कि हमारे योगियों ने बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने, किसी भी महत्वपूर्ण साधना के लिए, योग साधना, ध्यान साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह प्रातः काल का समय सबसे उचित उत्तम होता है। प्रातः काल या सायंकाल का समय ध्यान के लिए अधिक उचित और उपयुक्त बताया गया है, माना जाता है, क्योंकि उस समय का वातावरण और मन दोनों अपेक्षाकृत शांत और स्थिर होता है। आज के भागदौड़ के जीवन में ऐसा नहीं है कि एक निश्चित समय पर जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में जाने के लिए, उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक निश्चित समय का होना अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हमारे अगले चरण की तरफ। ध्यान में विधि उस नाव की तरह है जो साधक को भीतर की यात्रा पार कराती है। बिना विधि के ध्यान में मन भटकता है, कल्पना बढ़ती है और साधक जल्दी थक जाता है। सही विधि शरीर को स्थिर करती है, श्वास को संतुलित करती है और मन को एक दिशा देती है। इसलिए विधि के द्वारा ध्यान को सुरक्षित बनाया जाता है, ना अधिक दबाव, ना अधिक ढीला। जब विधि टेक्निक स्पष्ट होती है तो अनुभव स्वाभाविक नेचुरल होते हैं, क्योंकि वो बनाए नहीं जा सकते। इसलिए याद रखें, विधि साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आपका साक्षी भाव, शांति और जागरूकता। विधि टेक्निक्स वही श्रेष्ठ है जो धीरे धीरे आपको स्वयं से मिला दें। और विधि को बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक विधि को चुनना है जब तक आप अपने लक्ष्य को पहुंचते नहीं हैं। स्थिरता। ध्यान के दौरान स्थिति को बार बार बदलना नहीं चाहिए। आसन, स्थान और समय, ऐसे तीनों पहले से निश्चित हो चुके हैं, सुनिश्चित हो चुके हैं। इसलिए बार बार परिवर्तन करने में मन अस्थिर होता है, मन भटकता है। इसलिए बाहरी स्थिरता ही आंतरिक एकाग्रता का आधार माना जाता है। इसलिए जब आप एक स्थान, एक आसन और समय का चुनाव करते हैं तो उसमें बार बार बदलाव नहीं करें। स्थिरता से ही एकाग्रता और स्थिरता आएगी। अब आते हैं स्वयं साधक पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, जो अनुभव हमने पहले कभी किया नहीं। कुछ अनुभव बहुत विचित्र और दिव्य होते हैं, कुछ विकार से युक्त भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी अनुभव भी होते हैं। लेकिन कई बार साधक ये गलती कर देते हैं कि जब अच्छे अनुभव हो रहे हैं
या कुछ ऐसे अनुभव हुए जिससे उसके अहंकार को बल मिलता है, उसके ईगो का सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, जो ध्यान के मार्ग में बाधक होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि ध्यान के दौरान अभ्यास पर अहंकार ना हो। ध्यान के अभ्यास पर अहंकार की पकड़ ना बन जाए। मैं बहुत अच्छा ध्यान करता हूँ, मुझे बहुत विशेष विशेष अनुभव हो रहे हैं, ऐसा विचार साधना में बाधक बनते हैं। इसलिए साधक को विनम्र, सहज, सुशील होना चाहिए और केवल अभ्यास पर केंद्रित रहना चाहिए। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण की तरफ, जो हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य साधक को पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए, चयन कर लेना चाहिए लक्ष्य का। क्या आप योग साधना का, ध्यान साधना का अभ्यास क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? ध्यान योग साधना से आपके क्या उम्मीदें हैं? क्या आप चाहते कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, अपने किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से? तो ये लक्ष्य आपको निश्चित करना है कि बिना लक्ष्य का, जैसे आप आकाश जैसे आकाश गंगा में आप भटक रहे हैं, मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। इसलिए लक्ष्य निश्चित करना आवश्यक है। इसलिए लक्ष्य को जरूर निर्धारित करें, क्योंकि जब साधक का लक्ष्य निश्चित होता है तो अभ्यास में निरंतरता और निश्चितता उसे धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है, लक्ष्य की तरफ उसे प्रवेश कराती है, जहाँ उसका लक्ष्य स्थित होता है। लक्ष्य पर टिके रहना ही एकाग्रता का मूल नियम है। अब ध्यान के अनुभवों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। ध्यान के अभ्यास के दौरान अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। चित्त चित्र, स्मृतियां, भावनाएं, सुख दुख, हल्केपन या भारीपन का। इन अनुभवों के प्रति साधक को सरल भाव, तटस्थ और साक्षी भाव का भाव रखना चाहिए। कोई अहम भाव नहीं लाना है, कोई निकृष्ट भाव नहीं लाना है, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहे हैं हमारे दैवीय संस्कार, पूर्व कर्म के आधार पर होता है कई बार। तो इससे आपको ना आकर्षित होना है और ना ही डरना है। अब चलते हैं हम अपने अगले चरण की तरफ, जो हमारे कल्पनाओं से उत्पन्न अनुभव होते हैं। अभ्यास के दौरान मन अपनी पुरानी स्मृतियों और कल्पनाओं के आधार पर अनुभव करता है कई बार। इन्हें वास्तविक उपलब्धि ना माने, इन्हें वास्तविक उपलब्धि ना मानकर केवल मन की चंचलता मन की चंचलता के रूप में देखना चाहिए। नहीं तो इनसे मन विचलित होगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और ध्यान के मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए कल्पनाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों के प्रति आपको सजग रहना है, जागृत रहना है। अब आती है बात विचलन और स्थिरता। इच्छा शक्ति। यदि ध्यान के समय विचलन, बेचैनी या असुविधा का अनुभव हो तो साधक को परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इच्छा शक्ति, धैर्य का विशेष महत्व होता है। इन्हीं क्षणों में साधक का अभ्यास सुदृढ़ होता है। आपको जो भी अनुभव, विपरीत अनुभव या प्रतिकूल अनुभव होते हैं, उसमें अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखें, दृढ़ संकल्पित रहें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये जो भी विचलन, ये बेचैनी या प्रतिकूल
अनुभव होंगे वो कुछ क्षणों का होगा, कुछ समय का होगा, जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। तभी आप ध्यान की गहराई में पहुँच पाएँगे। जब आपका इस पर नियंत्रण हो जाता है, इसे आप सँभाल लेते हैं। गहरे ध्यान में सफलता कैसे प्राप्त करें? तो गहरे ध्यान में सफलता का रहस्य राज है, जब साधक विचलित अनुभवों के बावजूद अभ्यास में स्थिर रहता है, नियमित रहता है, तभी वह ध्यान के गहरे स्तर में प्रवेश कर पाता है। निरंतरता, धैर्य और साक्षी भाव ध्यान में सफलता की कुंजी होती है। मन की गहराई वास्तव में हजारों विचारों का समन्वय है। यह वह स्तर है जहाँ आंतरिक आलोक प्राप्त होता है और आत्मा से संवाद स्थापित होता है। मन केवल सोचने का साधन नहीं, बल्कि यह असीम चेतना का विस्तार है। इसकी गहराई से इसकी गहराई में अनगिनत स्तर और अवस्थाएं होती है, निहित होती है, जिनके माध्यम से अंतर्दृष्टि तथा आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है। वास्तव में मन की गहराई ही मानव चेतना का मूल स्रोत माना जाता है। इसलिए ध्यान की गहराई में जाना है, ध्यान में सफलता प्राप्त करना है, तो लक्ष्य और जो ये 10 बिंदु बताए गए आपको, उनका पालन करना चाहिए। तो निश्चित ही आपको अपने गुरु की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और अपने ध्यान में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत। जय हो। नमो नारायण।